तो साथियों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में और बजट इस क्लास में हम इतना कुछ पढ़ लेंगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये आप विश्वास रखिए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट से संबंधित क्लास को। तो देखिए पहले बात करते हैं कि बजट शब्द आया कहाँ से। तो बजट शब्द जो आया ये फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द के वुल्गा से आया है। किससे आया है? फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द के वुल्गा से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बजट के बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज बता देता हूं कि बजट पहला किसने पास किया और दूसरा ये, उससे संबंधित मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज बता देता हूं ताकि आपको यदि उससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन आए बजट संबंधित तो आप उसे हल कर सकें। देखिए पहले बात करते हैं बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ है। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 कितना है? आर्टिकल 112 या अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहला स्वतंत्र भारत का पहला किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला पेश किया गया था के षणमुखम शेट्टी ने। किसने पेश किया था? के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था सबसे पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और इसके बाद यदि हम डेट की बात करते हैं तो इसकी डेट जो है 26 नवंबर 1947 को, जो कि 7.5 महीने का था। कितना था? 7.5 महीने का। अब बात करते हैं सबसे अधिक किसने पेश किया। तो सबसे अधिक जो पेश किया था वो मोरारजी देसाई ने पेश किया है। किसने? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार पेश किया है मोरारजी देसाई ने? 10 बार। इसके बाद हम बात करते हैं वित्त मंत्री की। देखिए वित्त मंत्री जो हमारे भारत की वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इन्होंने चौथी बार पेश किया है और ये जो है पेपरलेस बजट है। कैसा है? पेपरलेस। देखिए बात करते हैं हम कि पहला पेपरलेस बजट कब आया। तो पहला पेपरलेस बजट जो आया है वो 2021-22 में आया है। कब आया पहला पेपरलेस बजट? 2021-22 में आया पहला पेपरलेस बजट। किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने। और चौथी बार भी किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने, जो कि कैसा एक पेपरलेस बजट है। ठीक है, इसके बाद चलिए आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। देखिए इसके 4 पिलर हैं, 4 पिलर या स्तंभ या हम बोल सकते हैं प्राथमिकताएं हैं। पहली कौन सी? पहली है प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति, दूसरी है समेकित विकास और तीसरी हमारी है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, और चौथी है हमारी निवेश वित्तीय पोषण। क्या है? निवेश वित्तीय पोषण। ठीक है, चलिए एक के बारे में हम समझेंगे इससे पहले और आगे समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें बात करते हैं अर्थव्यवस्था में वृद्धि। देखिए आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं क्या है? अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी किसमें? अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अब तक की आर्थिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक वृद्धि हुई है, जो कि कितने की हुई है? वो 9.2 की हुई है। कितने की हुई है? 9.2 की हुई है, जो कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अब तक की आर्थिक वृद्धि हुई है 9.2 की। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम बात करते हैं, देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें बल किस पर दिया है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पर बल दिया गया है। किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बजट में बल दिया गया है। ठीक है, पहली बात करते हैं, देखिए अब इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति। इसके अंतर्गत कितने इंजन है? इसके अंतर्गत 7 इंजन है। कितने इंजन है? इसके अंतर्गत 7 इंजन है, जिसमें हमारा आता है रोड आता है, रेलवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद हमारा आता है पोर्ट, बंदरगाह आते हैं, और इससे संबंधित जो सारे आते हैं वो प्रधानमंत्री गति शक्ति में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अब इस बजट में हम बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण बातें बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेशनल हाईवे मतलब नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा। किसका? नेशनल हाईवे का इस बजट में विस्तार किया जाएगा, जो कितना 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। कितना? 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसकी धनराशि जो खर्च होने वाली है वो 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगी। इसके बाद में देखिए रेलवे स्टेशन, रेलवे में क्या बढ़ोतरी होने वाली? देखिए रेलवे में 1 स्टेशन पर प्रोडक्ट। देखिए जैसे कोई रेलवे स्टेशन है और उससे संबंधित उसके जो एरिया का आसपास का जो भी फेमस चीज है उसके बेचने के लिए स्टेशन पर परमिशन दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी के अंतर्गत 400 न्यू जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी। कितनी? 400। कितनी? वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी बजट में? 400। कितनी बनाई जाएंगी? 400। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीपी मॉडल क्या है। देखिए पीपी मॉडल की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है? पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये मॉडल है। इसके अंतर्गत क्या बात करी गई कि इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितनी है? इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क की स्थापना की गई है, जिनकी संख्या जो है 4 है। कितनी है? जिनकी संख्या हमारी 4 है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतमाला की। ठीक है, क्या है पर्वतमाला? पर्वतमाला एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा? देखिए, एक हमारी पर्वतमाला है और दूसरी हमारी भारतमाला है और तीसरी सागरमाला है। ये 3 कार्यक्रम है। देखिए, पर्वतमाला जो है वो हमारी पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहाड़ी क्षेत्र से। जैसे कभी आप हरिद्वार गए होंगे तो वहां पे जो उड़न खटोला चलता है ना, मनसा देवी या फिर चंडी देवी आप गए हो तो वहां पर उड़न खटोला चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? रोपवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपवे। ठीक है, वो क्या होता है? रोपवे होता है। क्या होता है? रोपवे। तो उसके लिए कितना लंबा विस्तार किया जाएगा? 60 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जो कि कितने रोपवे बनाएंगे? 8 रोपवे बनाएंगे। कितने रोपवे बनाएंगे? 8 रोपवे। यहां आया हमारा कितना? 8 रोपवे। कितने रोपवे बनेंगे? 8 रोपवे। देखिए, अब भारत माता किससे संबंधित है? भारत माता जो संबंधित है वो नेशनल हाईवे से संबंधित है। भारत माता किससे संबंधित है? नेशनल हाईवे से। और बात करते हैं हम सागर माता की। सागर माता या फिर सागरमाला किससे संबंधित है? ये हमारी है पोर्ट से संबंधित, मतलब बंदरगाहों से संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, यहां तक की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। क्या है? प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 चलन स्टार्ट किया गया है। क्या है? प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 चलन स्टार्ट किया गया है, जो कि 12 चैनल से बढ़ाकर कितना कर दिया? 200 चैनल कर दिया। कितना? 200। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास। देखिए, इसके लिए क्या करा है इन्होंने? 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं व धान के लिए, कितना? समावेशी विकास के लिए 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं व धान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। ठीक है, कितना भुगतान किया जाएगा? 2.37 का सीधा भुगतान किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम किसान ड्रोन की। देखिए, इसमें क्या है? बजट में किसान ड्रोन की बात की गई है, जिससे कि दवाइयों का छिड़काव होगा। किसका? दवाइयों का छिड़काव होगा इस ड्रोन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में क्या करा है? बैंकिंग सेक्टर में जो करा है, अनुसूचित बैंक द्वारा, किसके द्वारा? अनुसूचित बैंक के द्वारा 75 डिजिटल बैंक बनाई जाएंगी। और कितने जिलों में? 75 जिलों में 75 बैंक। कितने जिलों में? 75 जिलों में 75 बैंक लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, अनुसूचित बैंकों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी है? कैन बेतवा लिंक परियोजना है। तो उसके खर्च के लिए कितना रुपया खर्च करा गया है? उसके लिए 44,605 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, यदि एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि कैन और बेतवा के बीच जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो पन्ना टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है कैन और बेतवा के बीच में। इसके बाद बात करते हैं। देखिए, शिक्षा संबंधित जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। किसकी? डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री देव आईने योजना। ठीक है, और ये जो योजना संबंधित है, ये हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी? प्रधानमंत्री देवायन योजना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। अब इसका है कि उसके विकास के लिए, किसके? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। अब उसका विकास कौन करेगा? विकास करेगा हमारा उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी काउंसिल। देखिए, जैसे इसके नाम में ही है, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट NE, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये संबंधित किससे? नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से संबंधित है, जिसके विकास के लिए बात करेगा ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, हर घर नल से जल। क्या है? हर घर नल से जल के लिए कितना रुपया खर्च किया गया है? 60,000 करोड़। कितना? हर घर नल से संबंधित जो रुपया खर्च किया गया, कितना? 60,000 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। क्या? प्रधानमंत्री आवास के लिए देखिए कितने आवास मिलेंगे? 80 लाख घरों के लिए। कितना है? 80 लाख घरों के लिए कितना रुपया मिलने वाला है? 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़। कितना मिलेगा? 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपए मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, कुल व्यय कितना हुआ है? इसमें जो कुल व्यय हुआ है हमारा 39.45 लाख करोड़। कितना है? 39.45 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, चालू वित्तीय वर्ष राजकोषीय घाटा GDP, ये जो हमारा रहने का अनुमान है 6.9 रहने का अनुमान है GDP। किसके? चालू वित्तीय वर्ष का। चालू वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा कितना है? GDP 6.9। यदि बात करते हैं हम 2022-23 की, राजकोषीय घाटा GDP जो हमारा 6.4 रहने का अनुमान है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक प्राप्ति कहाँ से हुई है। सर्वाधिक प्राप्ति जो हुई है वो हमारी उधार से हुई है। कहाँ से हुई है? सर्वाधिक प्राप्ति जो हुई है वो हमारी उधार से हुई है। मान लीजिए 1 रुपया है तो उसमें से 35 पैसा जो प्राप्ति हुई है वो हमारी उधार से हुई है। और सबसे ज्यादा व्यय कहाँ हुआ है? ये सबसे ज्यादा व्यय जो हुआ है वो हमारा ब्याज में हुआ है। कहाँ? ब्याज में। 20% जो हुआ है ब्याज में व्यय हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसमें 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। क्या है? 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए वाइवल ब्लेज प्रोग्राम। वाइवल ब्लेज प्रोग्राम, ये हम बोल सकते हैं जीवंत गांव कार्यक्रम। ये जो संबंधित है ये हमारी बॉर्डर से सटे गांवों को विकसित करने के लिए उससे संबंधित है। कौन सी? वाइवल ब्लेज प्रोग्राम योजना जो संबंधित है, या फिर कार्यक्रम जो संबंधित है, या हिंदी में से बोलते हैं जीवंत गांव कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन यहां निकला कि डिजिटल करेंसी हमारा आरबीआई जारी करेगा। कौन जारी करेगा? आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा, जिस पर टैक्स जो लगेगा डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगेगा 30%। कितना टैक्स लगेगा? 30% डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कवच। एक इसमें बात करिए कवच की। कवच तकनीक क्या है? कवच तकनीक जो है ये ट्रेन से संबंधित है। किससे? ट्रेन से संबंधित है कवच तकनीक। और इसका उद्देश्य जो है दुर्घटना को जीरो करना है। देखिए जब कोई एक ट्रेन मान लीजिए एक सिंगल पटरी है। सिंगल क्या है? सिंगल पटरी है। एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो एक निश्चित दूरी पर खुद रुक जाएंगे इस कवच तकनीक के द्वारा। ठीक है, ताकि वो एक्सीडेंट होने से बच जाए और एक निश्चित दूरी पर वो रुक सके। ठीक है, और इसके बाद देखिए रैंप कार्यक्रम जो है ये संबंधित जो है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम विकास से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? रैंप कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद और इस पर बल किस पर दिया गया है? इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है। ठीक है, बल किस पर दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया इस बजट में। तो देखिए मैंने आपको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको इससे संबंधित बजट से संबंधित जो भी आपका टॉपिक था बजट, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो आपको मैंने सारे के सारे करा दिए हैं। आपको यदि एक बार आपको यदि स्पीड मेरी ज़्यादा लगे तो प्लीज़ इस स्पीड को कम करके देखें, क्योंकि देखिए मुझे कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की मैं कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में। तो मैंने आपको इसमें आपको समझ ली कम से कम 2 घंटे की, अगर मैं एक बहुत अच्छी तरह उससे समझाता, लेकिन मैंने आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। तो मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही टॉपिक के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने नए हो तो चलिए मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।